Appears to be turning left. From the rail proceeding back, sir, we have lost engines. Appears to be turning left. From the rail proceeding back, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying on Delhi and runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 830. Pakistan 830, Roger sir. Both runways available to land. Pakistan 830. जी सर. Appears to be turning left. From the rail proceeding back, sir, we have lost engines. जी सर. हादसा हो गया और उस जिसमें मेरी बेटी शहीद हो गई। अच्छा, आप तकलीफ तो यह बात है, मगर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस दिन हादसा हुआ आपको कैसे इत्तला मिली और वो लम्हा अगर आप हमसे शेयर करें। वो मुझे जो है ऐसी मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी बैठे हुए, फिर मेरा दिल नहीं लग रहा था, फिर मैंने टीवी ऑन किया तो ARY न्यूज़ लगी हुई थी और उस पर वही चल रहा था। और इस बार जो है क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद आ रही थी, तो उन्होंने जो है अपने फ्रेंड्स को कहा था कि तुम लोग मुझे जो है आप लोग मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाओ, अम्मी नहीं आती, आप लोग आ जाएं इस बार मुझे लेने। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपको किस तरह से ये तमाम प्रोसेस हुआ कि जिसके साथ ये हुआ कैसे मिला? उसी वक्त फिर मेरी ये छोटी बेटी है ईशा अली और रिलेटिव्स थे हमारे, वो जो हॉस्पिटल है जीना और सिविल और ईदी और चीपा हर जगह पे फिरते रहे ये लोग और ढूंढते रहे, सिविल में ढूंढते रहे, आगा खान में, और किसी ने कहा कि दारुल सेहत में भी है, और हर जगह हर हॉस्पिटल जो है ये लोग ढूंढते रहे, लेकिन मेरी बेटी की बॉडी कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। फिर जो है प्रोसेस चलता रहा, उसी दिन रात को जो है मेरा DNA लिया गया। फिर जो है 8-9 दिन के बाद जो है वो DNA मैच किया, उसके बाद उन्होंने बॉडी हमें जो है वो हैंड ओवर की। वो बॉडी मैंने क्योंकि चीपा और ईदी में दोनों में जो है मैंने पर्सनल एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं अपनी बेटी को कफन खुद पहनाऊँगी। दैन जब वो बॉडी हमें मिली तो वो शनाख्त की थोड़ी सी 5% काबिल थी कि जिससे मैं मुतमईन हुई कि ये मेरी बेटी की ही बॉडी है। वो जब मैंने बॉडी देखी तो एक सेकंड के लिए ना ज़मीन और आसमान दोनों गायब हो गए, लेकिन मुझे उसकी आखिरी रसूमात पूरी करनी थी तो अपने आप पे कंट्रोल किया। फिर वो सारी रस्म करके सारा कुछ हमने दफतीन वगैरह वो। अच्छा, उसके बाद के फिर हमसे लम्हात शेयर कीजिए। PIA की इंतज़ामिया ने आपके साथ किस तरह से रब्ता किया, किस तरह से आपके साथ कोऑर्डिनेट किया और ये तमाम अमल किस तरह से हुआ? PIA ने तो हमारे साथ रब्ता क्या करना था, बस वही एक कंडोलेंस के लिए जो है सबके घर कॉल आई, वही कॉल हमारे घर भी आ गई। उसके बाद हम कौन वो कौन तो पहचानते भी नहीं हैं। 1 महीने के बाद हमें कॉल आई कि भाई हमने लगेज जो है यहाँ डिस्प्ले किया है, तो आप आके देखें, आप पहचाने शनाख्त करें अपने प्यारों के लगेज की। लेकिन जब वो लगेज हमने देखा तो वो तो वैसे रखा हुआ था जैसे कोई जुम्मा बाज़ार लगा हुआ होता है। उसमें ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं थी कि जो शनाख्त के काबिल थी, जो थोड़ी बहुत थी उसमें हमारी तो कुछ भी नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं मिला। जिसमें मेरी बेटी का एक मोबाइल नोकिया का छोटा था, वो जला हुआ था, लेकिन उसमें सिम मौजूद थी जो हमारे लिए एक यादगार वो रह गई। बाकी तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। आपने जैसे सिंगल पेरेंट अपनी बेटी को बड़ा किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दिलवाई, तो क्या आपकी बेटी आपके घर की वाहिद कफील थी? एक वाहिद कफील थी, क्योंकि उनके फादर तो 27 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं एक खाली अर्निंग मेंबर थी और मेरी बेटी को मैंने एजुकेशन दी। ये सारी कुछ करने के बाद फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अब आप रिटायर हो जाए। दैन वो एक लौती कफील थी मेरी। अभी ये बेटी तो मेरी एजुकेशन उसकी चल रही है,
मैंने अरशद मलिक साहब को लेटर लिखा था कि जो है मैं आपसे मीटिंग करना चाहती हूँ। 3 महीने तक मैंने जो है हर किसी को, उनके जो जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिस, सब जगह पे मैंने वो लेटर जो है वो सेंड किया। आखिर थक हार के उन्होंने जो है वो 3 महीने के बाद हमसे मीटिंग की और मेरी कुछ उसमें रिक्वायरमेंट थी। वो मेरे पास लेटर मौजूद है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वो हमें कह रहे हैं कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, और मैं आपको इसलिए इग्नोर कर रहा था और आपके साथ मीटिंग करने के लिए एग्री नहीं था। ये कैसे सीईओ है जो एक लवाहिकीन को, जो इतनी दुख से गुजर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको इग्नोर कर रहा था और मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तो आपके सवालात क्या थे? मेरे सवालात कुछ इस तरह थे कि सवालात भी थे और उसमें कुछ मैंने वो जो है ना अकोमोडेशन के लिए जो है ना उनको कहा था कि जैसे मेरा घर रेंट का है, इकलौता कफील चला गया है, तो वक्ती तौर पे मुझे जो है वो हेल्प की जाए फाइनेंशियली। तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरी बेटी की एजुकेशन, और क्योंकि मेरी बेटी की डेथ के बाद मेरी पूरी बॉडी जो है कोलैप्स हो गई थी और मैं आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं 3 दिन के लिए कोमा में चली गई थी। देन मैंने उनसे सारी ये कि हेल्थ और एजुकेशन और ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पे, जब तक वो फर्स्ट लायबिलिटी जो है आप हमें प्रोवाइड नहीं करते, तब तक मुझे ये हेल्प दी जाए। तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में तो मेरे पास अपने एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी भी नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अच्छा, जो इंश्योरेंस की जो लायबिलिटीज थी उस हवाले से भी ने अब तक क्या किया? वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। जो फर्स्ट लायबिलिटी जो है कंपनसेशन उन्होंने करना है, उसमें तो एक इतना बड़ा स्कैम है कि अगर आपको 1 करोड़, वो जो वैसे तो 2012 के एक्ट के तहत जो है अगर डेथ हो जाती है या तो जो है उस पर 50 लाख जो है 2012 के कानून में ये लिखा गया है कि 50 लाख जो है आप फौरी तौर पे उस लवाहिकीन को आप देते हैं। ये 2012 के कानून में लिखा हुआ है। वो तो दिया नहीं उन्होंने, जो है फिर प्राइम मिनिस्टर ने, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो है ना गवर्नमेंट दे रही है 50 लाख, और 50 लाख जो है पीआईए की जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो है ना जो बातचीत है, 50 लाख वहाँ से मिल रहे हैं और 50 लाख जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमें गवर्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये मुआवजा जो है बढ़ा के 1 करोड़ कर दे। तो जो वहाँ पे फाइनेंस लीगल जो थे उसके, तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट दे रही है। फिर हमारी 19 तारीख को मीटिंग 3 तारीख को मीटिंग हुई है, उसमें जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये पीआईए दे रही है। और वो इंश्योरेंस को उन्होंने कन्विंस किया कि भाई जो है ना ये अमाउंट इतनी दी जाए। इतनी मेहरबानी की अरशद मलिक साहब ने हम पे, जो कि आज तक हमें मिला नहीं है। 11 महीने शुरू हो चुके हैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके हालात ऐसे हैं कि वो अब लोन पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, आपसे कुछ फॉर्म में दस्तखत करवाने की बात की जा रही है? आरडीए ये क्या है, क्यों आप दस्तखत? ये आरडीए वो कहते हैं कि वो इसलिए चाहते हैं कि वो उनका स्कैम बहुत बुरा है और वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। उनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। जो 3 तारीख की मीटिंग थी उसमें जो लॉ मिनिस्ट्री के जो प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, 50 लाख जो है वो आप फौरी तौर पे इनको दे सकते। गवर्नर साहब ने भी इवन कहा कि 50 लाख आप दे, आपकी भी जान छुड़ाए और इनकी भी जान छोड़े। लेकिन नहीं, वो जो है ज़िया साहब थे, वो अरशद मलिक साहब के कान में कुछ बोल रहे थे, अरशद मलिक साहब जो है गवर्नर साहब के कान में कुछ बोल रहे थे, और उन्होंने जो है गवर्नर साहब को इतना कंफ्यूज कर दिया कि अब हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। और उन्होंने कहा, अरशद मलिक साहब ने, हमने उनसे आर्ग्यू किया, NICL, मार्च और ये सारी ईमेलें किए, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशंस निकाली सब ने मिल के। तो उनको बताया कि हमारे पास तो प्रूफ है। तो वो कह रहे कि हमारे पास भी प्रूफ है। तो हमने कहा हमारे साथ शेयर करें, हम तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम अभी शेयर करते हैं।
उन्होंने वहाँ पे हमसे शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपको ईमेल कर देंगे, उन्होंने कोई ईमेल नहीं की। हमारे जो अफेक्टेड फैमिली में से हैं अहमद मुर्तज़ा साहब, वो जो है मकबूल साहब हैं, उनको 3 दिन से जो है ना कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे, ईमेल कर रहे हैं, ईमेल का जवाब नहीं दे रहे। लास्ट उन्होंने कॉल रिसीव किए, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि वो जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कंपनी का और हमारे जो है ना बीच में है, ये हम किसी और को शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने गवर्नर साहब के सामने ये भी जो है ना झूठ बोला कि हाँ हम शेयर करेंगे, और बाद में शेयर नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। यानी इतनी झूठ बोलने की कोई हद होती है। मैं ये कहती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये गुजारिश करती हूँ कि अरशद मलिक साहब इस कुर्सी के अहल नहीं है, इस पोस्ट के अहल नहीं है, इनको फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, तो जो आपसे इंडेमनिटी साइन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या सिर्फ पीआईए के खिलाफ मुकदमा को खत्म करवा रहे हैं? नो 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 नो, वो तो कह रहे हैं कि आप पीआईए के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, सीएए के खिलाफ कुछ नहीं, एटीसी के खिलाफ नहीं। आप यानी अल्लाह रसूल से फरियाद कर सकते हैं, बाकी किसी और से नहीं, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, XYZ। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की जो है ना ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके ऊपर पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि RDA साइन करवाना जो है इलीगल है। अगर तो ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते अरशद मलिक साहब, तो उनके लिए तो तौहीन अदालत बनती है ये डायरेक्टली। हम जैसे लोगों के लिए तो फ़ौरन बन जाएगी, अरशद मलिक साहब के लिए क्यों नहीं? दूसरी एक बात मज़े की मैं आप बताऊं कि जो हम अफेक्टीज़ हैं उनमें से एक को जो है ना विदाउट RDA साइन किए थ्रू कोर्ट जो है ना उनको अमाउंट दे दी गई है। जब एक प्रेसिडेंट जो है ना मौजूद है और एक हो गया है, तो फिर सबके लिए क्यों नहीं? वो क्यों चाहते हैं कि हम जाएं, कोर्ट के धक्के खाएं और उसके बाद कोर्ट से धक्के खाने के बाद कोर्ट के थ्रू हम पेमेंट ले? भाई हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? आप क्या समझती हैं कि जो हादसा हुआ है उसमें क्या सिर्फ पीआईए के लिए जिम्मेदार है या सिविल एविएशन और तैयारा बनाने वाली जो कंपनी है, क्योंकि आपके RDA जो है वो तमाम लोगों को साइन करवाए जा रहे हैं, वो भी जिम्मेदार है? देखें, अभी तो जो 22 जून को जो गुलाम सरवर साहब ने असेंबली में एक वो दी थी उन्होंने प्रेजेंटेशन, उसमें ये कहा था कि भाई इतने पायलट जो है वो जाली थे और इतने जो है वो उनके लाइसेंस जाली थे, और इस हादसे में ये कहा जा रहा है कि पायलट की गलती थी। वो कह रहे ATC की गलती थी, उनके ऑफिसर मौजूद ही नहीं थे, और पायलट जो है वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। ATC में मौजूद, उस दिन रमज़ान का आखिरी जुम्मा था, तो वो मौजूद ही नहीं थे। सोर्सेस बता रहे हैं, ये सोर्सेस बता रहे हैं कि वो मौजूद ही नहीं थे वहाँ पे। अभी हकमी रिपोर्ट आई नहीं है, हकमी रिपोर्ट कब आएगी ये हमें पता नहीं है। जितनी भी इन्होंने, जब यह हादसा हुआ था तो अरशद मलिक साहब ने खुद ये कहा कि हमने एक बोर्ड बनाया है, कमीशन बोर्ड बनाया है, उसमें इंक्वायरी होगी और हम बताएंगे कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है।